ऊना जिले के चंदपुरनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पोलिया पुरोहिता ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 वर्षों में पंचायत स्तर पर कुछ बुनियादी सुविधाओं में सुधार जरूर हुआ, लेकिन कई महत्वपूर्ण योजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजों में योजनाएं पूरी दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पंचायत क्षेत्र में जहां एक और पंचायत भवन का निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, कुछ रास्तों का पक्का होना और पेयजल व्यवस्था में आंशिक सुधार जैसे कार्य पूरे किए गए, वहीं दूसरी ओर कई अहम परियोजनाएं अब तक अधूरी पड़ी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ रास्तों की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। खासतौर पर कोटियाला दा बेड़ा वार्ड नंबर 5 और डाडवा के संपर्क मार्ग आज भी अधूरे पड़े हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी तरह वार्ड नंबर 4 के मोहल्ला राजपूता में भी रास्ते का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। नलहू में प्रस्तावित पार्क का निर्माण भूमि की कमी के कारण अभी भी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा पंचायत में आज तक खेल मैदान का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे युवाओं को खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों की धीमी गति और अधूरे प्रोजेक्ट प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि पंचायत क्षेत्र पहाड़ी इलाके में स्थित होने के कारण विकास कार्यों में भौगोलिक चुनौतियां बनी रहती है। वर्ष 2020 के बाद आई कोविड-19 महामारी और 2 बार आई बरसाती आपदाओं ने भी विकास कार्यों की गति को प्रभावित किया है। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए, जिसमें भूमि कटाव रोकने के लिए डंगे लगाना, आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना शामिल है। ग्रामीणों की समस्या और उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है। वार्ड 3 निवासी विनोद कुमार का कहना है कि पंचायत ने कुछ अच्छे कार्य जरूर किए, लेकिन सामुदायिक भवन और रास्तों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड नंबर 5 निवासी विपिन कुमार का कहना है कि पेयजल व्यवस्था में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन गर्मियों के दौरान पानी की समस्या गंभीर रूप लेती है। उन्होंने बताया कि खेल मैदान और बेहतर संपर्क मार्ग की आज भी सख्त जरूरत है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी कच्चे रास्तों को पक्का करने, युवाओं के लिए खेल मैदान बनाने, सामुदायिक भवन का निर्माण, पंचवटी विकसित करने, भूमि कटाव रोकने के लिए अतिरिक्त डंगे लगाने, पेयजल समस्या का स्थायी समाधान और कुछ वार्डों में शमशान घाट के निर्माण की मांग प्रमुख रूप से उठाई है। उनका कहना है कि जब तक ये बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं होती, तब तक क्षेत्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इस पूरे मामले पर पंचायत सचिव अवतार सिंह का कहना है कि मनरेगा के तहत करीब 1.10 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 90 विकास कार्य किए गए। जो कार्य अभी तक लंबित है, उन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। वहीं जिला भाजपा उपाध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रही है और जनता महंगाई से परेशान है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी ओर विधायक के मुख्य सलाहकार राजकुमार गौतम ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और जो कार्य अधूरे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सुदर्शन सिंह बबलू के प्रयासों से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए धन की कोई भी कमी आने नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर पोलिया पुरोहिता पंचायत के विकास कार्यों को लेकर स्थिति मिश्रित बनी हुई है, जहां एक और कुछ कार्यों से लोगों को राहत मिली है, वहीं अधूरे प्रोजेक्ट और बुनियादी सुविधाओं की कमी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की इन समस्याओं को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर पाते हैं।